नीला आसमान ग्रे हो गया, एक फ्लाइट हाईजैक्ट। नीला आसमान शांति का प्रतीक ऊपर फैला हुआ था। ट्रॉपिकल एयर फ्लाइट 237 के पैसेंजर्स अपनी सीटों पर बैठे थे। 17 अप्रैल 2025 की बात है। कोरोजल से सैन पेड्रो की ये छोटी सी फ्लाइट एक क्विक और सीनिक जर्नी का वादा करती थी। किसी को नहीं पता था कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर उनका इंतजार खौफ कर रहा है। 39 साल के अकेले सवा टेलर, जो एक पूर्व अमेरिकी सैनिक थे, उनके मन में एक खतरनाक प्लान था। उनकी आंखें अब एक खतरनाक चमक से भर गई थी। उनके हाथ में एक छिपा हुआ हथियार था। प्लेन की हमिंग साउंड उस सिनिस्टर इरादे से अनजान थी। क्रू अपने काम में लगे हुए थे। एक पीसफुल फ्लाइट की खूबसूरत तस्वीर टूटने वाली थी। नीला आसमान अब डर और अराजकता के रंगों से रंगने वाला था। 30,000 फीट पर दहशत अकिन्येले टेलर ने हमला किया। अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग की प्रेसिजन के साथ टेलर ने अपना कदम बढ़ाया। वह अपनी सीट से उछला, एक धुंधली सी गति में, एक चमकदार ब्लेड लहराते हुए। बंद जगह में दहशत फैल गई, क्योंकि ठंडे स्टील की चमक हवा में कटती हुई दिखाई दी। उसका पहला शिकार, एक फ्लाइट अटेंडेंट, दर्द और सदमे में चिल्लाई जैसे ही चाकू ने अपना निशाना पाया। खून के छींटे पड़े, जिससे साफ सुथरा गलियारा लाल रंग से रंग गया। पैसेंजर्स हांफने लगे, उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उनकी शांतिपूर्ण यात्रा एक बुरे सपने में बदल गई। टेलर डेस्परेशन और डिल्यूजन के खतरनाक कॉकटेल से भरा हुआ, फिर उसने अपना गुस्सा कॉकपिट की ओर मोड़ दिया। वह डरे हुए पैसेंजर्स के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसका इरादा साफ था, विमान पर कब्जा करना। इंजनों की शांत गूंज डरे हुए पैसेंजर्स की चीखों से ढक गई। जेट ईंधन की गंध खून की धातु जैसी गंध के साथ मिल गई, जिससे एक भयानक सेंसरी कॉकटेल पैदा हुआ, जो खतरे और निराशा की बात करता था। खतरे में पैसेंजर्स केबिन में अफरा तफरी। कॉकपिट के अंदर पायलट और को पायलट ने टेलर के हमले के खिलाफ वापस लड़ाई लड़ी। विमान हिंसक रूप से लड़खड़ा गया। नियंत्रण के लिए लड़ाई केबिन में फैल गई। पैसेंजर्स अपनी सीटों से चिपके रहे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए, क्योंकि विमान किसी जंगली जानवर की तरह झुक रहा था। माताओं ने अपने बच्चों को ढाल लिया। उनकी दिलासे की फुसफुसाहट, इंजन की गर्जना और केबिन में गूंजने वाली खौफनाक चीखों से दब गई। हर झटका, हर अचानक गिरावट आसमान से गुजर रही धातु की ट्यूब के अंदर फंसे लोगों के दिलों में दहशत की लहरें भेजती थीं। अराजकता के बीच आशा की एक किरण उभरी। एक पैसेंजर, जिसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था, ने एक कानूनी रूप से ओन्ड फायर आर्म निकाला। वह जानता था कि उसे अभिनय करना होगा। पागल अपहरणकर्ता और ऑनबोर्ड दहशत में आत्माओं के बीच ढाल बनना होगा। समय धीमा होता दिख रहा था। जैसे ही पैसेंजर ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी, सही मौके का इंतजार किया, हवा तनाव से भर गई। फ्लाइट 237 का भाग्य अधर में लटका हुआ था। भाग 4। एक हीरो उभरता है, एक गोली चलती है। एक बहरा कर देने वाले धमाके ने तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ दिया। पैसेंजर ने अपने सही निशाने के साथ एक ही निर्णायक गोली चलाई। गोली ने अपना निशाना पाया, टेलर को मार गिराया। अपहरणकर्ता फर्श पर गिर पड़ा। उसका आतंक का राज आखिरकार खत्म हो गया। केबिन में एक सामूहिक हांफना गूंज उठा, जिसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। पैसेंजर्स अभी भी अपनी नसों में दौड़ रहे एड्रेनालाइन से जूझ रहे थे। सावधानी से अपने बचाव की स्थिति से बाहर निकले। उनकी आंखें गिरे हुए अपहरणकर्ता और उनके रक्षक के बीच घूम रही थीं। घायल क्रू मेंबर्स के चेहरों पर राहत की लहर दौड़ गई। उनके जख्म उस अराजकता का प्रमाण थे जिसका उन्होंने अभी अभी सामना किया था। को पायलट ने अपने खून बहते हाथ को पकड़े हुए एक कमजोर मुस्कान दी, उनके बाल बाल बचे रहने के लिए कृतज्ञता का प्रतीक। बारूद की गंध हवा में भारी लटकी हुई थी, जो हुई हिंसा की एक कठोर याद दिलाती थी। लेकिन यह आशा की गंध भी थी, एक सामान्य आदमी के साहस का प्रमाण, जिसने इस अवसर पर उठकर एक असाधारण नायक बन गया। भाग 5। सुरक्षा की ओर वापसी, घर का लंबा रास्ता। तत्काल खतरे के समाप्त होने के साथ कठिन परीक्षा की असली सीमा समझ में आने लगी। पायलट, जिसका चेहरा थकान और अपहरण के इमोशनल टोल से भरा हुआ था, विमान पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। को पायलट ने अपने घावों पर ध्यान देते हुए कांपते हाथ से सहायता की। अपहरण की खबर जमीन पर पहुंची, जिससे विमानन जगत में सदमे की लहर दौड़ गई। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल हरकत में आ गए। उनके सायरन बज रहे थे, क्योंकि वे फिलिप एस डब्ल्यू
गोल्डसन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर दौड़ रहे थे। उनके दिल फ्लाइट 237 में सवार लोगों के साथ धड़क रहे थे। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद विमान रनवे पर उतरा। पहियों ने राहत की सांस के साथ टारमैक को चूमा। जैसे ही विमान धीरे धीरे टर्मिनल की ओर बढ़ा, ग्राउंड क्रू और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के लोगों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया, जो उनका सुरक्षित वापसी का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। विमान के दरवाजे खुले, जिससे पैसेंजर्स के सदमे में लेकिन आभारी चेहरे दिखाई दिए। वे एक एक करके उतरे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उनकी आत्माएं अटूट थीं। उन्होंने मौत का सामना किया था और विजयी होकर उभरे थे, हमेशा के लिए अपने साझा अनुभव से बंधे हुए थे। भाग 6, अनुत्तरित प्रश्न, जांच शुरू। जैसे ही फ्लाइट 237 के पैसेंजर्स और क्रू ने ठीक होने की लंबी यात्रा शुरू की, बेलीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के जांचकर्ता हवाई अड्डे पर उतर आए। सवाल हवा में लटके हुए थे, भारी और अनुत्तरित। टेलर, एक व्यक्ति जिसे बेलीज में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, फ्लाइट में कैसे चढ़ पाया? वह हथियार लेकर सुरक्षा से कैसे निकल गया? उसे हिंसा के ऐसे हताश कृत्य के लिए किसने प्रेरित किया? जवाब, जो टेलर के अतीत और सुरक्षा चूक में कहीं दबे हुए थे, ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थे कि ऐसी घटना फिर कभी न हो। जांच बेलीज के समुद्र तटों से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के शहरों तक फैली हुई थी। अधिकारी टेलर की पृष्ठभूमि में गहराई से उतरते गए, न्याय और भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए। दुनिया ने सांस रोककर देखा, जवाबों के लिए उत्सुक, इस आश्वासन के लिए कि आसमान फिर से सुरक्षित होगा। भाग 7, साहस को सलाम, फ्लाइट 237 के हीरो। अपहरण के बाद जैसे ही दुनिया चौंकाने वाली घटनाओं से जूझ रही थी, एक बात स्पष्ट रही, असाधारण साहस के कार्यों से दिन बचाया गया था। फ्लाइट 237 के पैसेंजर्स और क्रू एक बुरे सपने जैसे परिदृश्य में धकेल दिए गए, ने अपने डर का सामना किया था। उनका लचीलापन मानव आत्मा की ताकत का प्रमाण था। पायलट ने अराजकता के बीच अपने शांत व्यवहार और विमान के एक्सपर्ट हैंडलिंग से सभी लोगों के जीवित रहने को सुनिश्चित किया। उसकी बहादुरी, अपने कर्तव्य के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता वीरता से कम नहीं थी। और फिर वह पैसेंजर था, वह रोजमर्रा का नागरिक जिसने साहस और एक लाइसेंसी फायर आर्म से लैस होकर 30,000 फीट पर एक गार्डियन एंजल में बदल गया। उसकी क्विक थिंकिंग, दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की उसकी इच्छा वीरता के सार को दर्शाती है। फ्लाइट 237 की घटनाओं ने एक कठोर याद दिला दी कि हीरो हमेशा केप्स नहीं पहनते हैं। वे सामान्य लोग हैं जो असाधारण परिस्थितियों का सामना करते समय इस अवसर पर उठते हैं। उनका साहस सबसे अंधेरे समय में एक प्रकाश चमकाता है।